जय श्री राम। मित्रों, शंभु ने जब समाधि खोली और सती ने देखा कि भोलेनाथ अब समाधि से बाहर आ गए हैं, फिर आगे क्या कथा बनती है, चलो सुनते हैं। राम में नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनो कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी की समाधि छूटी तो उन्होंने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी अब जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको अपने सामने आसन दिया बैठने के लिए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को ऐसे जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो पद प्रतिष्ठा पाकर के उसके अंदर मद न आता हो, अहंकार न आता हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वह बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चल पड़े। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाए। पूछे वो तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी
कछु हर सानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस येहि। सती जी विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बड़े यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, इसलिए सब लोग वहां जा रहे हैं। पिता द्वारा यज्ञ हो रहा है यह सुनकर के सती खुश हुई, थोड़ी हर्षित हुई और शिव जी से इच्छा हो तो मैं भी पिता के यज्ञ में जाकर सम्मिलित हो जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ ना कहती थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी में बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, आदर सहित उसे मैं देख आऊं। कहे हो नीक मोरे उमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, परंतु मेरे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न सील स्नेहन कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिताजी हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी वहां कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर
होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में ये अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन है त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी ना रुकने को तैयार थी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।